लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारी एक बहन है, इन्होंने सवाल की है कि मेरी बहन के साथ किसी बात पर मेरी बहस हो गई तो उसने झूठ बोला कि उसने कोई गलत बात नहीं की। इस पर मैंने कुरान की कसम खाई बातों बातों में कि मेरी बहन ने गलत बात की। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। बहन ने कोई गलत बात की और फिर वो गलत बात करके अपनी बात से मुकर गई, और जिन्होंने सवाल की है इनको बुरा लगा होगा कि एक तो गलत बात करी फिर ये मुकर भी रही है। तो इन्होंने बातों बात में कुरान की कसम खा ली इस बात पर कि बहन ने गलत बात की है। अब ये कुरान की कसम खा तो ली है, अब कुरान की कसम खा लेने के बाद अब इनको अफसोस हो रहा है कि मैंने कुरान पाक की क्यों कसम खा ली। ये अफसोस हो रहा है, अफसोस होना भी चाहिए। तो अब सवाल ये है कि कुरान पाक की सच्ची कसम खाना कैसा है। बात यही आ रही है ना, चूंकि जिन्होंने सवाल की है ये अपनी बात पर सच्ची है ये बता रही है, और इन्होंने सुनी है कि बहन ने गलत बात की है। तो आप अगर सच्ची है तो आप जो कसम खाई तो आप सच्ची कसम खाने वाली कहलाई। तो इस्लाम में झूठी कसम खाने की ममानात है। सच्ची कसम अगर आप खाते हैं जरूरत के तहत, ये भी सच्ची कसम भी बार बार खाते नहीं रहना चाहिए। ज्यादा कसमें खाना इस्लाम में पसंदीदा अमल नहीं है। कसमों से हत्तल इम्कान परहेज ही करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि कसम ना ही खाएं। लेकिन अगर कसम में सच्चे हैं आप और सच्चे रहते हुए आपने कसम खा लिया है तो सच्ची कसम खाने में कोई हरज नहीं है जी, कोई गुनाह नहीं है। अगर आप अपनी बात पर सच्ची हैं, सादिक हैं, सादिका हैं आप अपनी बात पर कि आप हक पर हैं, तो आप हक पर रहते हुए अगर आपने कुरान पाक की सच्ची कसम खाया है तो इसके लिए शरीयत आपको बिल्कुल गिरफ्त नहीं करती। शरीयत का कोई मुआखजा नहीं है, मना नहीं करता इस्लाम इसको। लेकिन हाँ, नापसंदीदा जरूर करता है कि बिला जरूरत कसम ना खाएं। जहां जरूरत पड़ जाए वही कसम खा ले। बहन ने गलत बात करी, अब वो इनकार कर रही है तो खामोश हो जाए। बात जितना बढ़ाइएगा, जितना उनको ये साबित करने की कोशिश कीजिएगा कि तुमने गलत बात की है, तो झगड़ा बढ़ेगा, नाराजगियां बढ़ेगी, रंजिशें बढ़ेंगी। और आप अगर खामोश हो जाइएगा, मुस्कुरा के चुप हो जाइएगा, तो फिर ये होगा कि झगड़ा भी खत्म हो जाएगा। तो कसम जो है ना, सच्ची कसम खा तो सकते, खाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन बचते रहना चाहिए। बिला जरूरत कसमों पे कसमें खाने वाले लोग जो है ना, ये क़यामत के दिन नुकसान में रहेंगे। बिला जरूरत यानी कसरत से जो कसमें खाते हैं, ऐसे लोगों को इस्लाम ने नापसंद भी किया है। तो बहरहाल आप अफसोस ना करें, तकलीफ में ना पड़े। आपने चूंकि सच्चे हैं, आप हक पर हैं, सच्ची कसम आपने खाया है, इसलिए गुनाह तो बहरहाल नहीं है, ये गुनाह का काम नहीं है। लेकिन इसकी आदत नहीं बनाइएगा कि आप बात बात पे कसम खा रहे हैं, बात बात पे कसम खा रहे हैं। इसकी आदत नहीं बनाइएगा। इसकी आदत बनाने से फिर आप नुकसान में पड़ जाइएगा। ज्यादा कसमें खाने वाले दूसरे लोग भी इनको पसंद नहीं करते हैं। अपनी हैसियत, अपना वकार और अपना स्टेटस ऐसा बनाना चाहिए कि हम बोल दिए लोग उसको मान लें, हमें अपनी बात पर कसम खाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा स्टेटस अपने घर में, समाज में, मुआशरे में, दोस्तों में, सहेलियों में बनानी चाहिए कि ये जो बोलते हैं ना, ये सच बोलते हैं, ये इनकी बात में वजन है। जब ये बोलते हैं, जो ये बोल रहे हैं वही होगा। ये अपना एक वकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो बहरहाल आप मायूस ना हो, आप सच्ची कसम खाने की वजह से गुनाहगार नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हमारी तमाम इस्लामी बहनों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक तआला तमाम आलम इस्लाम की हिफाजत फरमाए। आमीन। बेजाहिर नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।